रया में रामित खाता जानी राव रास राव ख्याल जते पूजा का सब आयो देखली हमरा के ताकना पूरे चलिए दसना तरवा कखनी खास न तो प्याल चले पानी पड़े चले पानी चुटला के बाद करने के विषय चले तो हमर बेटा दुनू चले के टीम पर हमर मन चोरियर कैसे नहर में नहाए जे बड़का नहर में हम पुला पा गेलिए ताक बमरा और बच कतो न भेटले त हमर बहिन गेले ताकेला काकी गेले तब देखलक मार तर में कल के माट हटावे हम गेल चलिए न बिने ताकेला माट उठल के त दुनू भाई चले एक टीम हम पूजा के दिन आराम दिन बद्री बाबा के पूज सामान के अल्लाह सामान वरियावे चलिए हमने बुझे चलिए तो ये नहीं हमें करता है घरे पचवार में चला कोई न देखल कमर बेटा दुनिया अब हम के नारावे गो बाबू गो दिया गो बेटा चलो बाबू हमार खाता उड़ जाला ई बात नहीं करे चले हमरा को मट्टी हटवे ला कहे चलिए तो हमरा के दम से आवे चले तो बाड़ी में दब तुम्हारे बाप का ठिका लिया है से कहा है वो। और आप जो रोते हुए परिजनों की जो आवाज सुन रहे हैं, दरअसल उन्होंने अपने दो बेटों को खोया है। इन दो बेटे जो उनके राम लक्ष्मण थे, आप ये सुन सकते हैं कि उनके दो राम और लक्ष्मण जो है उनके जो है इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। वो कहते हैं कि दो राम और लक्ष्मण को उन्होंने बहुत अपने हाथों में नन्हे नन्हे उन पैरों को और उनको जो है उन्होंने बहुत अपने हाथों से खिलाया था, पाल पोस करके बड़ा किया था। और उनका सपना ये था कि उसके बच्चे कहते थे कि बड़े होकर के जिस गरीबी में वो पल रहे थे, वो कहते थे कि जो 6 साल के 7 साल के जो दलित बच्चे हैं, वो कहते थे कि जब बड़े होकर के वो इंस्पेक्टर बनेंगे और वो पैसा जमा करते थे कि अपने ट्यूशन का पैसा के लिए फीस जमा कर पाएं। और उसके परिजनों का बुरा हाल है, आप ये देख सकते हैं। और हमने आपको दिखाया कि आप ये देख सकते हैं कि वो नहर का हिस्सा है, हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से नहर सफाई में एक तरीके से प्रशासनिक जो है ये जो है एक तरीके से संवेदनहीनता, अब इसको मैं कहूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एक प्रशासनिक संवेदनहीनता है कि आप ये देखिए कि वहां से मिट्टी निकाली जाती है और यहां पर देखिए कि दलित समुदाय की बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये सही बात है कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन वहां पे उसको रहने का अधिकार जो है वो संविधान देता है। और इसके बावजूद भी आप ये देखिए कि इस दलित समुदाय के चारों तरफ जो है वो नहर से जो है मिट्टी निकाल के, गंदगी निकाल के उनके जो है उनके सर पे फेंक दिया जाता है और वो रहने को विवश है। और आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे जो 2 बच्चों की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वो बच्चे कैसे जो है मौत के मुंह में समा जाता है। और जो मैं कहता हूं कि गोरे अंग्रेज तो देश छोड़ के चले गए, लेकिन काले अंग्रेज जो है वो अभी भी हमारे देश को जो है तबाह और बर्बाद किए जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो है मिट्टी यहां रखी गई थी नहर सफाई के बाद, और यहीं से जो है यहां पानी इकट्ठा हो जाता था। और इसी पानी को बाहर खेतों में बहाने के लिए यहां के स्थानीय लोगों ने जो है इन्होंने जो है एक नाला सा बनाया था। और यहीं पर जो है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, मानसून का समय है, और उसमें बच्चे जो हैं आपके धंस जाते हैं। और आपको मैं दिखाता हूं कि देखिए छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के और 7 साल के बच्चे, आपको इसी में जो है यहीं पर उन 2 बच्चों की जो है वो दब कर जो है मौत हो जाती है और वो समय जो है मौत के मुंह में समा जाते हैं। अब आपके देख रहे हैं ये पिता हैं, रोते बिलखते हैं। अब इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा, दोनों बेटा था 6 साल का और 7 साल का। अब इनकी दुनिया उजड़ गई है। ये जो है जो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, देखने के लिए ये आपको सामान्य मौत लगेगी, लेकिन आप ये समझिए कि जिन पर ये गुजरी है, जिनका जो है पूरा संसार लुट गया है, इसका अंदाजा शायद आपको लगाना बहुत मुश्किल है। जो अपनों को खोता है उनको दर्द का पता होता है। ये दलित समुदाय के हैं, इसलिए शायद आपको दर्द का एहसास नहीं होता होगा, लेकिन जो माँ और बाप, जिस बाप ने अपने बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पाला था, आखिर ये समझिए कि उनका दर्द क्या है। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। आइए यहाँ पर क्या हुआ था।
सर आते चले हम ताकना पूरे चलिए आते दफा गेल चले अब बेटे नहीं चले हाथ उगार रहे थे तब ना हम ऊपर करते सर कतो न भेटले सोचे टोल में पूछे चलिए सब का कोई न कल के हमारे बहन अंगना से कल के सही में गेले देखल के ककरा उकटे चले तब मुड़ी एकरा देखले तब कल के बुआ बुआ चो दबल तब सब काला करलके तब सब एले दौड़ल तब ओकरा निकाल के हम अत गेल चलिए फाटक पर गेल चलिए हम ताकेला हम कहलिए से नहर में जन डूब गए तो फाटक लड़का लगते कनो होश रहते तो हम ऊपर करबे हाँ माइट नहीं देती है ये अति नहीं होती है तब नहीं हमार बच्चा नुकसानी नहीं होती नहीं होती हमार बच्चा अग्नि दन दनत रहती है पढ़त लिखत रहती है अग्नि सबके बेटा और चल गए पढ़े आए हमार जेल रहल अब हम क्या ना ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे जो है कल तक जो है वो पढ़ते लिखते खेलते धूपते थे इसी मिट्टी में, लेकिन आज उनका बेटा जो है जो पैसा जमा वो ट्यूशन फीस के लिए करता था उसी पैसे को निकाल करके आज वो अपने बेटे का उन्होंने कफन खरीदा है। और वो कह रहे हैं कि आज सभी के बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं चूंकि स्कूल खुल गया है और आज उनके बच्चे जो है आज इनके दो बेटे जो है आज जो है दाह संस्कार के लिए जो है वहां पर भेजे गए हैं। ये इनका दर्द है, आप महसूस कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जो प्रशासन जो काले अंग्रेज है जो हमारे प्रशासन के बीच में अगर इनकी संवेदनहीनता नहीं होती तो कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर भी बसा हुआ हो तो उसे इस तरीके से जीने का अधिकार संविधान देता है। मैं संवैधानिक अधिकारों की बात करता हूं। संविधान ये कहता है कि सभी को जीने का रहने का हक है और भले ही वो सरकारी जमीन में रह रहे हैं लेकिन उनको जीने का हक संविधान देता है। राइट टू लिव का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये बिहार सरकार को देखना होगा कि ये जो प्रशासनिक लापरवाही जो है नहर सफाई के नाम पे हुई है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई दोषी होता है तो। यहाँ और भी लोग हैं उनसे कुछ कहते हैं, क्या हुआ ये मिट्टी की वजह से बच्चे मर गए? माइट नहीं देते तो हमारे बाबू और मरतिया है आ कहिए तो हमरा पर दौड़े जे माइट देवे नहीं और मैं माइट देवे ने हमार जमीन छी सरकारी तो देवे ने से कह के घर पर का दो देबो तोप देबो से कही। थाना पुलिस कोई कुछ नहीं को नहीं किछो नहीं कह थाना पुलिस की करते आँख देखबे हाँ ये बाबू कहते घर पर टूटे है तो कहते कि घर पर तोरा हमरा कने से उजारी ले किरान लगा ठेल दे चले बाबू से कही चले सहा तो कहे किरान लगा ठेल दे चले बाबू हमरा और के घर दुआर बुझलिए तो आब की करबे हमरा को कोनो शक छै। नीतीश जी आपके महादलित जो आपने बनाया है उसका उत्थान बिहार में कितना हो रहा है आप इसको देखिए। और दलित के नाम पे जो राजनीति करते हैं चाहे वो जितने अंबेडकर सेना हो भीम सेना हो या फिर जो है लोक जनशक्ति पार्टी के जो जितने भी नेता हो या तमाम जो है आपके राजनीतिक दलों में जो दलित उत्थान को लेकर के जो दलित नेता काम करते हैं आखिर उनको आकर के यहाँ पे इस दर्द को देखना चाहिए कि दलितों का कितना उत्थान हो रहा है और किस स्थिति में जो है आपके देश में रह रहे हैं। और मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। ये जो घटना घटी है वो बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत गोट परसाही है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो आपके घरों की संख्या जो देख रहे हैं ये महादलित समुदाय की है, ये भूमिहीन है, इनके पास जमीन नहीं है, ये जो है रोज कमाते हैं रोज खाते हैं और अपने सपने जो है इनके यही होते हैं कि अपने बच्चों के साथ किसी तरह से 2 जून की रोटी जमा कर पाए। आपको दिखाते हैं कि ये देख रहे हैं आप ये नहर है और इसी में जो है आपको बताऊं कि मानसून से पहले नहर की सफाई की गई और यहां से निकाल करके ये जो महादलित बस्ती में जो लोग रहते हैं वहां पर इस मिट्टी को निकाल के उनके घर के आगे जमा कर दिया गया। आप ये देख सकते हैं कैसे ये जीवन यापन करते हैं। आप ये देखिए ये बिजली का जो है यहाँ तार है और इसके नीचे देखिए कि कैसे लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। इन्हें घर की जरूरत है, इन्हें जो है वो सरकार ये कहती है कि जितने भी सरकारी जगह पे है इन महादलितों को जो है जगह दी जाएगी ताकि ये गुजर बसर कर सके, लेकिन क्योंकि ये भूमिहीन है इनके खाने के लिए इनके पास उपाय नहीं है, यही वजह है कि ये सरकारी जमीन पर है, इसमें कहने में कोई दो रत्ती नहीं है। अगर इसी नहर के इस मिट्टी को निकाल करके कहीं और निस्तारण किया गया होता तो आज ये 2 बच्चे जिंदा होते, ये कहने में कोई हर्ज बात नहीं है। जब मिट्टी निकाल रहा था लोग तो क्या कहे वो लोग, क्या कहे सर मिट्टी निकाल के बाहर फेंकिए तो कहे तुम्हारा बाप का जमीन है तो सर कहे हमरा बाप का नहीं है सरकारी में है तो हमरा बगल कर दिए तो कहे नहीं से हमरा ततने मन है ततने घर में घर तोड़ देंगे तुम्हारा रह का ठोर नहीं रह देंगे से कहा है। तो डर से हमरा को बिला भ के धिया पुता ल के बगल कर लिए है आ ई की कहे कतबो किरान वाला का कहे पब्लिक का कहे तो पब्लिक कतबो कहे तो मार छूटा है किरान वाला
मुखिया सरपंच सब आब के कहे घर उजारो घर उजारो, घर उजाड़ के कते हम लाग जाएंगे, न हमरा डी है न जमीन है न बसना है, तो हम रहेंगे कत। पब्लिक लिए सरकार कोनो सोचना नहीं सोचेंगे, सबके दलित लिए हमरा को जमीन नहीं है तो ये देश से हमरा को हटा दीजिए, बेला दीजिए। मुख्यमंत्री साहब, अगर मान लीजिए जहां आप रहते हैं या तमाम वो जो अधिकारी के लोग जहां रहते हैं, अगर आपके दरवाजे पर अगर मिट्टी का कूड़ा का ढेर जमा कर दिया जाएगा तो क्या आप रह पाएंगे? सरकार ये कहती है कि जिस सरकारी जमीन पर अगर कोई रह रहा है तो उसे तरीके से उसका विस्थापन का एक तरीका है, या फिर जो मिट्टी थी उस मिट्टी का सही तरीके से निस्तारण हो सकता था, उस मिट्टी का सही जगह से एक जगह इकट्ठा किया जा सकता। आप देख रहे हैं यहाँ पूरे सड़क के किनारे, नहर के किनारे जो है महादलित बस्ती हुई है, और इस नहर से यहाँ पर जो है आप ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है मिट्टी का ढेर इकट्ठा कर दिया गया है। ये कूड़ा निकाल करके इनको कूड़े में रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ये हम आपको दिखाते हैं कि भारत की तस्वीर है। हम कैसी आजादी मना रहे हैं, 15 अगस्त हमने मनाया, लेकिन अभी भी जो है हम इस तरह की गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। और यही वजह है कि आपको मैं बताऊं कि सोमवार को जो है 16 अगस्त को जो है 2 बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है। ये मौत कहना जो है उसके लिए कम होगा। एक तरीके से समझिए कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उसकी हत्या चूक हो जो है वो आपको मौत हो जाती है। देश में गोरे अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले गए, लेकिन काले अंग्रेज अभी भी हम पर शासन कर रहे हैं। और काले अंग्रेज की देखिए हकीकत क्या है कि आप ये देखिए कि इस दलित समुदाय के 2 बच्चे की मौत हो जाती है। ये कहते हैं कि हमारे बच्चे राम और श्याम थे, राम और लक्ष्मण थे। इनके 2 बच्चे थे और ये दोनों उनको बेटे थे, और दोनों जो है वो आकस्मिक जो है एक तरीके से कहे अगर इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो हमारे देश में काले अंग्रेज हैं, जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं आपको लापरवाही नजर आएगी। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो महादलित के लिए बहुत कल्याण कर रहे हैं, लेकिन ये जो बस्ती देखेंगे आप यहाँ पे कि जो यहाँ पर अभी रोते बिलखते जो इनको परिजन है, ये महादलित समुदाय से आते हैं, और एक झटके में इनके 2 पोते जो हैं इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये इनकी लापरवाही नहीं है, बल्कि ये इनकी गरीबी है, जिस गरीबी की वजह से प्रशासन ने इनका जो है माखौल उड़ाया। और आप इनसे पूछते हैं, इनकी दादी का दर्द समझिए, ये क्या कहते हैं, क्या हुआ दादी? अयलिया मांगना में तो कले बउआ का आजत का नहाय छे पानी में, हम कल रहो बउआ लाग बउआ का गेले तो वही 10 तर में गे माट नहीं रहते तो पानी नहीं चिरल रहते तो हमारे बाबू बच जाए तो बाबू हम आपको बताएंगे कि आपको लगेगा कि 2 बच्चों की मौत है, दलित बच्चा मर गया तो क्या हो गया, लेकिन आप ये समझिए कि अगर 2 बच्चे अगर आपके परिवार से जा रहे होते, किसी मुख्यमंत्री मंत्री और प्रशासन का बेटा होता, तो आपको समझ में आता कि ये दर्द क्या होता है। हम आपको दिखाएंगे, उस जगह पर लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन जो जिसको काले अंग्रेज कहते हैं, जो हमारे देश पे शासन करते हैं, और उसकी नाकामी की वजह से, उसकी लापरवाही की वजह से ये जो है इनके 2 बच्चों ने आज दम तोड़ दिया है। पर चले तो पुलिस बनवे, इंस्पेक्टर बनवे, पापा तोरा पाए हम कमा के देबो, कहले ठीक छे। रात में कल के पापा मम्मी न जाबे, कहले ठीक छे मम्मी ला हम तोरा दाई आकर मम्मी चले गांव। क्या नाम है बेटे का? अमित सदा, अशोक सदा। कितने साल का था बच्चा? 5 साल का बच्चा। सिर्फ 2 ही बेटा था आपका? हाँ, 2। और कोई औलाद नहीं है? नहीं, ऑपरेशन करा देने। आप इस दर्द को समझ रहे हैं। आपको लगता होगा कि सिर्फ 2 बच्चे मरे हैं, दलित समुदाय के 2 बच्चे मरे हैं, लेकिन 2 बच्चे नहीं मरे हैं, एक परिवार के जो है एक तरीके से हत्या हो गई है। आप ये देखिए जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। यहीं पर उनके बच्चे जो है वो खाना बनाते थे, खेलते थे गरीबी में, आपको दिखाते थे। आपको एक और चीज दिखाते हैं, इधर आइए। आप ये देख रहे हैं गरीबी क्या होती है और उसके अंदर जो सपने क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। आप ये देख रहे हैं बांस के अंदर जो है, ये आप ये देख रहे हैं, ये बच्चे जो है 2 छोटे छोटे बच्चे जिसकी उम्र 6 साल और 7 साल की थी, महादलित समुदाय से थे। इनके पिता ये कहते हैं कि वो कहते थे कि गरीबी की हालत जो उन्होंने देखी, उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि पापा मैं बड़ा होकर के इंस्पेक्टर बनूंगा और आपको मैं कमाने नहीं दूंगा, मैं कमा करके दूंगा। और वो बच्चे अपने ट्यूशन के पैसा के लिए वो कम जमा करते थे। और ये देख रहे हैं, इधर से आइए दिखाइए, मैं दिखाइए इनको। ये देख रहे हैं ये घर का जो है वो एक बांस है और बांस में इसका गुल्लक की तरीके से इसको काम करते थे।
और यहाँ पर वो पैसा जमा करते थे ताकि जो है मासिक तौर पे जो है अपने ट्यूशन के लिए पैसा जमा कर पाए। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जमा करते थे। और आप ये देख सकते हैं ये सदाई साहब हैं, इनके 2 बच्चों की मौत हो गई है और जिस पैसे को वो अपने ट्यूशन के लिए जमा करते थे आज उसी पैसे को निकाल करके उन्होंने अपने बच्चे के अंतिम संस्कार में जो है उन्होंने पैसा दिया है। आज उसी पैसे को अपने अंतिम संस्कार में दिया बच्चे को। ऐसी यार पैसा नहीं कर के कपन होना लगे चले। कितने दुख की बात है। आप कितना पैसा जमा हुआ था? 1000 रुपया। 1000 रुपया बच्चों ने जमा किया था। तो यहाँ एक घटना घटी है इस परसाही में, बहुत दुखद घटना है। ये सदाई मोहल्ला है जहाँ कुछ आदमी आके कुछ घर बसे हैं, 10, 20, 25, 50 घर। ये हम जानते हैं कि भूमिहीन जगह है, ये लोग को कहीं जगह नहीं है, गरीब आदमी इसके वजह से आके यहाँ बस गया है। जब नहर की खुदाई की, सफाई किया, जो भी किया सरकार, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना चाहिए ना। मिट्टी को सही जगह ये एडजस्टमेंट करना चाहिए। अब गरीब आदमी है, अचानक ये काम करने लगा, इसको कुछ दिन का समय देना चाहिए। 6 महीना या साल भर का समय देता, 4 महीना 5 महीना जो भी, नहीं तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करता ना। अब गरीब आदमी है, 2 पैसा कमाता है, दिन भर शाम में बच्चे को पालता है। अभी सदाई मोहल्ला है, देखिए इनके 2 लड़के हैं, छोटे छोटे 2 लड़के थे। अब इस मिट्टी के वजह से दोनों लड़का एक साथ घटना घटी और दोनों मिट्टी के तले दब गया। वहाँ हम देखे हैं जगह जहाँ पानी निकलने वाला था, बच्चे सब खेल रहा होगा, नीचे गया होगा, ऊपर से मिट्टी गिर गया होगा। एक हृदय विदारक घटना घट गई महादलित टोला वार्ड नंबर 6 में। बबलू सदाई के 2 पुत्रों की मिट्टी के धंसना गिरने से मौत हो गई। इसलिए हम शोकाकुल परिवार के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख प्रकट करते हैं। जी, कल आपके इलाके में गोट परसाही है और ये जो है आपके खुटौना प्रखंड अंतर्गत आता है। जाहिर सी बात है वो हरिजन टोला है, आपने उनकी संवेदना व्यक्त की है, लेकिन आपसे जो है दलित समुदाय के 2 बच्चे हैं और उनके 6 साल और 7 साल जो है उन दोनों बच्चों की जो है वो आकस्मिक मौत हो जाती है और एक बड़ी जो है लापरवाही भी है प्रशासन के द्वारा। आप ये बताइए कि वहां आप गए और वहां पर जो चूंकि हमारी टीम भी वहां गई, आपको मालूम है कि वहां पर जो है एक बड़ा टीला है, वहां पर जो नहर सफाई के बाद वहां जो है एक तरीके से समझिए कि वो गंदगी उनके पास रख दी गई है और लगातार वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो रहने की जगह है वो सरकारी जमीन है और जिस तरीके से उनके साथ जो है नहर विभाग के अधिकारी या फिर जो ठेकेदार के द्वारा जो वहां काम किया गया उससे वो बहुत दयनीय स्थिति में है। कुछ आप उनके लिए कहेंगे क्या? बिल्कुल, नहर की सफाई भी जरूरी थी। किसान के हित में अगर आप देखें तो नहर की सफाई भी जरूरी थी, क्योंकि मिट्टी का थोड़ा सा जमाव ज्यादा हो गया था नहर में। लेकिन मिट्टी की सफाई होने के बाद प्रशासनिक लापरवाही भी थोड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि जहां ये घटना घटी है वहां महादलित टोला है, महादलित की बस्ती है, मुसहर समाज के लोग वहां पे रहते हैं और घर के आगे में ही मिट्टी जमा कर दी गई है विभागीय लोगों के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते भी कल की ये घटना घटी है। अगर इस तरह से मिट्टी अगर जमा नहीं रहती तो हो सकता है कि कल का हादसा इस तरह से टल सकता था, नहीं भी हो सकता था। कल चूंकि आप काफी सक्रिय रहे उस घटना के बाद से, जो है आप जो परिवार है उसके साथ आप लगातार आप बने रहे, और क्या आपकी प्रशासन से बात हुई है? क्या किसी तरह की मुआवजा और इस तरह की लापरवाही के खिलाफ किसी तरह की आपकी बातचीत हुई है प्रशासन के जरिए? घटना के तुरंत बाद एक परिवार के लोग ने हमें फोन करा, हमें कहा कि इस तरह की घटना घट गई है। मैं तुरंत घटना स्थल पे पहुंचा और तुरंत हम सबसे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किए कि सर ऐसे हमारे गांव में एक हादसा हो गया है, 2 बच्चे की मौत हो गई है मिट्टी का धंसना गिरने से। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बोले कि थाना प्रभारी को एक बार आप सूचित कर दीजिए ताकि वो वहां पहुंचेंगे और आगे क्या मुआवजा की किसी तरह की बात हुई है? जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय बोले हैं कि मुआवजा का भी प्रावधान है इसमें। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी, बाद में जो भी वो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेगा, सारा सब कुछ अगर तैयार हो जाएगा तो फिर मृतक के परिवार को ये मुआवजा मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। जी, सरकार के दोष से हमरा के पब्लिक लोग के देखा नहीं चाहे छै, नहीं आबि सकै छै, नहीं देखै छै, मारि पीट के चल वोट दै छै कोनो ने सहारा छै हमरा के जाके, नहीं त आबि के तोप खसा दो, सब गरीब के मारि दो, नहीं रहते एकोटा गरीब रहते नहर पर हमरा के मारिए दियो हमरा के। अखन 2 आदमी खातिर 10 गो मरि रहल छै, एकरा बेटा खातिर मरि रहल छै,
उ सब दिन निपुतर भ गेलै, ओकरा के ओकर पार लगे, तो दुनू प्राणी मरतै कि जीतै? पहिले ओना नहर छै, ओना तार छै, और बिजली खसै छै, हमरा चौड़ी में भागै छियै, त गरीब लोग के कुछ सहारा नहीं केने छै, हमरा को कुछ सहारा नहीं देने छै, नहर पर कुछ सहारा ना सरकार दै छै, हमरा को सहारा किछ नहीं भेल छै, अखन सब कहि रहल छै। आब दुनू प्राणी बता भ गेलै, पागल भ गेलै, आब देखियो सरकार केना हेतै। आब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये प्रशासन की लापरवाही है, इसका आपको एक और नज़ारा दिखाता हूं। आप ये देखिए, ये घर है, सबसे पहले आपको बांध दिख रहा है, बांध के बगल में सड़क है, सड़क के बगल में आपको ये जो है नहर की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, और आप ये देखिए कि दलित समुदाय का घर है। आप ये देखिए कि यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि पहले आप ये देखिए मिट्टी का ढेर जो है ये नहर से निकाल के इन्हें जो है इनको चारों साइड से जो है वो कचरे के ढेर के बीच में इनको जो है यहाँ पर रख दिया गया है। और आपको दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखिए, ये आप देख रहे हैं। और इनके घर में चूंकि ये मिट्टी यहाँ पर जमा कर दी गई है, यही वजह है कि मानसून के समय में इनके घर में जो है पानी जमा हो जाता है। आप ये देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है अपने मेहनत से आप ये देखिए कि यहाँ पर एक इन्होंने जो है रास्ता बनाया है ताकि जो है यहाँ से पानी इनके घर से निकल करके जो है वो खेतों में जा सके। और यही जो है आपको हकीकत है। और इसी तरीके से वहाँ पर भी आगे आप देखेंगे जहाँ महिलाएं बैठी, जहाँ बच्चे की मौत हो गई, वहाँ पर भी इसी तरीके से आपको मैं बताऊं कि पानी निकासी के लिए जो है वो जो है अस्थायी रास्ता इन्होंने निकाला। जो लोग 50-100 रुपये दिन का कमाते हैं, उन्होंने जो है ये मेहनत करके जो है ये किसी तरीके से जीने के लिए जो है इन्होंने रास्ता बनाया। लेकिन जीने के लिए जो बनाया गया ये रास्ता जो है वो 2 बच्चों के लिए मौत जो है वो का कारण बन गया। और ये कारण की मेन वजह वो ये है कि ये मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी जो है वो नहर से निकाली गई है। और आप ये जहां भी देखेंगे तो मिट्टी का ढेर ही ढेर नजर आएगा, जिसे आप कह सकते हैं कि कचरा है। आप ये देखिए कि ये घर है। और नीतीश कुमार जी, आप जितने भी दलित समुदाय या फिर जो है आप पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वाले जो नेता हैं, इस वीडियो को देखिए। आप ये देख रहे हैं कि ये जो प्रशासन की जो हनक होती है, ये जो सिंचाई विभाग की जो प्रशासनिक जो है एक कहे कि संवेदनहीनता है, उसमें आप ये देखिए कि नहर की मिट्टी को निकाल के इनको घर को जो है एक तरीके से जमींदोज कर दिया गया। और आप ये देखिए कि मैं क्यों ये कह रहा हूं, आप ये देख रहे हैं, आप ये देखिए कि ये नहर से निकाली गई मिट्टी है। और आप ये देखिए कि इनको घर को जो है एक तरीके से उनके घर के ऊपर ये मिट्टी है, ये कहे कि ये कीचड़ जो है वो उनके घर के ऊपर डाल दिया गया। अब आप बताइए कि क्या इसे रहने के लिए जगह कहेंगे, या आप ये कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की संवेदनहीनता है। और कहीं ना कहीं ये सरकार को ये खबर लेनी चाहिए कि आखिर इस तरह का सलूक जो है वो मानव के साथ क्यों किया गया। क्योंकि ये कहता है, संविधान हमारा अधिकार देता है कि सभी को रहने का, जीने का, खाने का, पीने का अधिकार जो है वो संविधान देता है। और आप ये देखते हैं ये बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर, क्योंकि इस घटना के बाद से जो है पूरा जो है गम का माहौल है। और ये सारे जो है वो सदाए समुदाय मतलब कि दलित समुदाय से आते हैं यहाँ पर। और आप ये देखिए कि ये लापरवाही, आप ये देखेंगे ये जो टीले हैं यहाँ पर, कोई ये टीला नहीं है, ये कोई पर्वत नहीं है, बल्कि ये कचरा जो निकाल के नहर से निकाल के मिट्टी जो है वो इनके घरों के आसपास जो है इकट्ठा कर दिया गया है। भले ही ये सरकारी जमीन है, ये सिंचाई विभाग की जमीन है, लेकिन संविधान के तहत जो है इनको काम करना चाहिए। और लेकिन उसमें लापरवाही बरती है। और यही चीज हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके की जो है संवेदनहीनता और लापरवाही जो है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि संविधान जो है ये जीने का अधिकार देता है, और इनके से जीने का अधिकार जो है इन लोगों से वो छीना गया है। यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वीडियो को आप देखिए और आप खुद तय कीजिए कि क्या ये जो कार्रवाई जो एक तरीके से सिंचाई विभाग के, बिहार विभाग के सिंचाई विभाग के द्वारा, जो विभाग के द्वारा जिस ठेकेदार को दिया गया, क्या वो सही है, या फिर इन पर जो है जो इन्होंने किया है वो गलत है। ये आप तय कीजिए और इस वीडियो की आवाज को, हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।